नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल DS एजुकेशन हब में। मैं दीपक सैनी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आगामी RSIT एग्जाम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसी सीरीज में पहला जो अपना चैप्टर रहेगा कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। इसके कम से कम 10 क्वेश्चंस पे अपन जो है आज चर्चा करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को दीपावली की बधाई देना चाहता हूं। सभी छात्रों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये साल आप लोगों के लिए बहुत खुशियां लेकर आए और आप एग्जाम्स को अच्छे से पास करें। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो क्वेश्चंस है वो। यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कच्चे तथ्य जैसे वर्ण, शब्द, ध्वनि, पिक्चर आदि को कहते हैं प्रोग्राम्स, कमांड्स, डेटा, यूजर्स की प्रतिक्रिया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आंसर होगा डेटा, क्योंकि जो भी रो फैक्ट्स होते हैं, कच्चे तथ्य होते हैं, प्रोसेसिंग से पहले मतलब जिनका कोई अर्थ नहीं होता, वो डेटा कहलाते हैं। जब उन पर प्रोसेसिंग हो जाती है और उनका कोई सार्थक अर्थ निकलता है तो वो सूचना कहलाते हैं। सूचना या डेटा से मिलकर ही प्रोग्राम बनते हैं, तो प्रोग्राम नहीं हो सकता। कमांड्स भी एक प्रकार से डेटा का ही पार्ट है, तो यूजर की प्रतिक्रिया हो नहीं सकता, तो आंसर होगा डेटा। डेटा को स्टोर करने के लिए मुख्यतः फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। अगला जो अपना क्वेश्चन है, इसमें आपका आंसर रहेगा, देखिए, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। सबसे पहले बात करते हैं हेक्साडेसिमल की। हेक्साडेसिमल जो नंबर सिस्टम है वो 16 अंकों का होता है। यहां 0 से 9 तक के 10 अंक होते हैं और ए से एफ तक 6 अंक आपके अल्फाबेट्स होते हैं। जो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है वो 0 से 7 अंक यानी कि कुल 8 अंकों का होता है, जबकि डेसिमल नंबर सिस्टम 0 से 9 अंक यानी इसमें 10 अंक होते हैं। और बाइनरी जो नंबर सिस्टम होता है उसमें 0 और 1 केवल 2 ही डिजिट्स होते हैं। बाइनरी जो नंबर सिस्टम होता है, इसी नंबर सिस्टम या इसी फॉर्मेट में मशीन में डेटा स्टोर रहता है या सीपीयू जो भी मशीन होती है वो प्रोसेसिंग करती है। तो यहाँ पर आंसर होगा बाइनरी नंबर सिस्टम। निम्न में से कौन कंप्यूटर की एक लिमिटेशन है या यूं कहें सीमा है? गति, कर्मठता, बुद्धिमत्ता, शुद्धता। गति कंप्यूटर का बेनिफिट्स है, क्योंकि कंप्यूटर बहुत तेजी से काम करता है। कर्मठता, क्योंकि अपने काम को डेडिकेशन के साथ करेगा, तो कर्मठता भी इसका गुण है। शुद्धता, कंप्यूटर को जैसा आप इनपुट देंगे उसी अकॉर्डिंग शुद्ध रिजल्ट देता है। बुद्धिमत्ता, IQ लेवल जो कंप्यूटर की तर्क शक्ति है, समझने की क्षमता है, वो 0 है, क्योंकि कंप्यूटर को अगर गलत इनपुट दिया तो आउटपुट भी जो है कंप्यूटर गलत ही देता है। इसलिए कंप्यूटर यहाँ पर आंसर होगा कि लिमिटेशंस हैं जो बुद्धिमत्ता। ताप, दबाव, गति आदि संकेतों के आधार पर कार्य करने वाले कंप्यूटर होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स बाइनरी नंबर सिस्टम 0-1 पे काम करते हैं। 100% शुद्ध इनका रिजल्ट होता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। एनालॉग कंप्यूटर ताप, दाब और गति के आधार पर काम करेंगे। इनकी स्पीड बहुत तेज होती है, इनका रिजल्ट पूरी तरह शुद्ध नहीं होता। जैसे ताप या दाब या गति मापने वाली जो भी मशीन्स होती हैं वो एनालॉग कंप्यूटर्स कहलाती है। तो यहाँ पर आंसर होगा एनालॉग कंप्यूटर्स। निम्न में किसके विकास ने ज्ञान के नए आयाम स्थापित किए हैं? दोस्तों, यहाँ पर इंटरनेट, वेब प्रौद्योगिकी, मोबाइल और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इंटरनेट हो, चाहे आपका वेब प्रौद्योगिकी, वेब डेवलपमेंट हो, चाहे मोबाइल हो, सभी से आप लोगों को जो है नई नई चीजें सर्च कर सकते हैं, इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, वेबसाइट का यूज भी आप लोग मोबाइल पे कर सकते हैं। तो आंसर उपरोक्त सभी होगा।
निम्न में कौन पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग है? जो आपका पर्सनल कंप्यूटर है उसमें कीबोर्ड भी लगा होता है, माउस भी होता है, मॉनिटर भी होता है। मॉनिटर पे आप डिस्प्ले देख सकते हैं। कीबोर्ड और माउस से आप लोग इनपुट दे सकते हैं, हार्ड डिस्क से डेटा स्टोर करते हैं, फ्लॉपी डिस्क में भी डेटा स्टोर रख सकते हैं। मॉडेम जो है आपके सिस्टम में इंटरनेट चलाने के काम में आता है। मेमोरी जो डेटा स्टोर करती है। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है गणना के लिए। बिल्कुल आप कंप्यूटर से कैलकुलेशन कर सकते हैं, डिजाइनिंग वर्क कर सकते हैं, पब्लिशिंग कर सकते हैं। तो उपरोक्त सभी आंसर यहाँ पर रहेगा। कंप्यूटर वर्गीकरण के आधार पर कौन कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? यहाँ पर देखिए माइक्रो कंप्यूटर, ये भी कंप्यूटर के प्रकार हैं। माइक्रो कंप्यूटर का आकार सबसे छोटा होता है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है, बट स्पीड इनकी बहुत स्लो होती है। उसके बाद मिनी कंप्यूटर की स्पीड थोड़ा माइक्रो से ज्यादा होती है। मिनी कंप्यूटर्स की का यूज किसी भी जो छोटी मध्यम कंपनियां होती है उनमें सर्वर सिस्टम बना सकते हैं और यूजर भी इस पर काम कर सकता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर को सर्वर बनाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों में काम में ले सकते हैं। ये यूजर कंप्यूटर नहीं है। सुपर कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर का जो चौथा टाइप, वो कोई भी अनुसंधान वैज्ञानिक गणनाओं के लिए, वो सम का पूर्वानुमान लगाने के लिए काम में लेते हैं। डिजिटल, ये सारे डिजिटल कंप्यूटर ही है। मैट्रिक्स कोई कंप्यूटर का टाइप नहीं है। तो आंसर होगा मैट्रिक्स का। अगला, आकार, भंडार और क्षमता के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार है। मिनी कंप्यूटर, ये भी कंप्यूटर का टाइप्स होता है। माइक्रो कंप्यूटर भी कंप्यूटर के प्रकार होते हैं। मेन फ्रेम भी कंप्यूटर के प्रकार होते हैं और एक सुपर कंप्यूटर भी होता है। तो आंसर होगा उपरोक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है? माइक्रो कंप्यूटर जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ होता है, उसमें आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर भी है, लैपटॉप भी है, पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट और आपका स्मार्टफोन भी इसमें शामिल होता है। तो ये सभी माइक्रो कंप्यूटर्स के उदाहरण है। ये मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर होता है। दोस्तों आंसर होगा उपरोक्त सभी। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे इससे आगे के जो क्वेश्चंस।